जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कोविड 19 20 सवाल जो कि सितंबर चैलेंज में पूछा गया है। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। There are n athletes in a line. For each valid I, the ith athlete starts at the position I and his speed is vi. That is for any real number t greater than equal to 0. The position of the ith athlete at the time t is I plus vi times t. Unfortunately, one of the athletes is infected with a virus at time t equal to 0. This virus only spreads from an infected athlete to another whenever their positions are the same at the same time. A newly infected athlete may then infect others as well. So this is an important point to keep in mind. We do not know which athlete is infected initially. However, if we wait long, a specific set of athletes, depending on the athlete that was infected initially, will become infected. Your task is to find the size of the set, that is, the final number of the infected people in the best and worst scenario. तो वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स होंगे वो इन्फेक्ट होंगे, और बेस्ट केस में क्या होगा कि जो मिनिमम नंबर्स ऑफ एथलीट होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो हमें आउटपुट देना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फाइनल नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल। तो एक बार सवाल को हम एक ये पिक्चर के थ्रू थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। जैसे कि हमें पहला बंदा दिया है वो यहाँ पे है, और दूसरा बंदा जो दिया है वो यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, ऐसे ही है, चौथा, पांचवा, एन तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि कोई 400 मीटर की रेस हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन हुआ होता है जो कि कर्वेचर ऑफ द ट्रैक की वजह से होता है, ताकि सब इक्वल डिस्टेंस रन करे और कोई मतलब हर जगह बराबरी हो, कुछ किसी को चीटिंग ना हो, कोई चीटिंग का इसमें कोई दिक्कत ना हो। इसलिए तो यहाँ पे भी हमें दिया गया है कि जो आई जो है सबके वो आई पोजीशन पे, जैसे 1 2 3 4 5 पे है। ठीक है, और सबकी कुछ हमने स्पीड दे रखी है। अब एक चीज दिमाग में लाते हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और उसकी स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है जिसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि ये बंदा हमेशा ही इतने की लीड में रहेगा। एक टाइम आएगा जब ये इस लीड को खत्म करेगा और इससे आगे भी निकल जाएगा, उसकी स्पीड ही ज्यादा है, इसकी कम है। तो अगर ऐसा हुआ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में होंगे, और उस टाइम पे ये वायरस अगर 5 वाले स्पीड वाले बंदे को हो रखा है तो वो इसको इन्फेक्ट करेगा, और इसको हो रखा है तो इसको कर देगा। ठीक है, वो देखना है हमें कि अगर इसको है तो इसको हो जाएगा, इसको तो इसको हो जाएगा, लेकिन उनके जब सेम आएंगे तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो इसका एक हम केस लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है 2 5 1 3 4। ये केस से मुझे समझ आया था, मैं होप करता हूँ कि आपको भी समझ आए। जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है सवाल में कि हमें एक काउंट रखना है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक एथलीट के लिए, जैसे इस पोजीशन वाले एथलीट के लिए, ये अगर इसको मैं इन्फेक्ट कर देता हूँ वायरस से तो ये कितनों और को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक, तो ये तो सबसे कोने में खड़ा है, तो कोने में खड़ा है मतलब अब इसकी स्पीड अगर जिससे ज्यादा होगी ये उतनों को ही ये वायरस स्प्रेड कर पाएगा। जैसे कि अगर इसकी स्पीड ज्यादा है और ये यहाँ पे खड़ा है, ये 2 वाला बंदा, और ये 5 वाला बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो ये जितना भी जोर लगा दे ये कभी भी इसको कवर नहीं कर पाएगा। 1 सेकंड में ये 5 ट्रेवल करेगा, ये 2 करेगा, फिर ये 4 ट्रेवल करेगा तो ये 10 जा चुका होगा, तो ये उल्टा लीड बढ़ती ही जाएगी, तो ये 5 को नहीं कर पाएगा। तो इससे जो बड़ा है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये 1 को इन्फेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर 1 यहाँ पे है और ये 2 वाला यहाँ पे है, तो एक टाइम आएगा कि ये इसको बराबर पे आ जाए, वो मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं इसको, और इसके आगे भी निकल जाए, लेकिन ये जब बराबर होगा तो ये इसको इन्फेक्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे कहेंगे 2 और 1 जिनकी स्पीड है उन दोनों को इन्फेक्ट होता है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि अगर 2 को मैंने इन्फेक्ट किया तो 2 और 1 को वायरस फैल जाएगा। ठीक है, अब हम 5 को इन्फेक्ट करके देखते हैं। तो 5 इन्फेक्ट है, तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आगे वाले की अगर स्पीड ज्यादा है तो पीछे वाला तो कवर कर ही नहीं पाएगा। तो अगर इसको मैं इन्फेक्ट करता हूँ तो ये तो सेफ ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत इनको होगी क्योंकि इनकी वेलोसिटी कम है, और 5 वाला जब भगता हुआ जाएगा फुल स्पीड में तो ये इसको भी बीट करेगा और इसको भी फैलाएगा, फिर इसको बीट करेगा, इसको भी फैलाएगा और फिर इसको बीट करेगा, सब, यानी कि ये पूरी तालाब को गंदा कर देगा यहाँ पे। तो ये 5 1 3 4 ये सबको इन्फेक्ट कर देगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब हम जाएंगे 1 के लिए। अब मैं 1 वाले को इन्फेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं 1 को इन्फेक्ट करता हूँ तो अब देखिए, अब इसके लेफ्ट साइड पे 2 और 5 है। ठीक है, जो दोनों की स्पीड जो है इनसे ज्यादा है, तो इवेंचुअली हम
पीछे वाले केस को अगर हम ध्यान से देखें तो इवेंचुअली पता चलेगा कि 2, 5 और 1 धीरे 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 करके ये कवर बनाएंगे और इनका बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको खत्म करेंगे, ये इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से, और क्या होगा, दो को भी कोरोना हो जाए, वायरस, कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर देगा, इसको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो अभी क्या, अभी हम को पता है ये 1, 5 और 2 तीनों को वायरस हो चुका है। अब सबसे पहले दिमाग में आपके आएगा कि इन तीनों की तो ज्यादा स्पीड है, ठीक है, इनमें की ज्यादा है तो ये तो कभी इसके कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, यानी कि ये सेफ है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप गलत है। क्यों? क्योंकि ये सवाल का ये स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से पढ़े तो अ न्यूली इन्फेक्टेड एथलीट में देन इन्फेक्ट अदर्स एज वेल। इसका मतलब 5 को कोरोना हो गया है तो 5 फुल स्पीड में भगता हुआ आया हुसैन बोल्ट की तरह, हुसैन बोल्ट की तरह वो भाग रहा है तो सबसे आगे ही जाएगा ना, तो सबसे आगे जाएगा तो वो 3 और 4 दोनों को ले जाएगा, तो इस केस में सबको कोरोना हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड वाले केस पे आ जाते हैं। हालांकि हमें अपना बेस्ट केस मिल चुका है जो कि सब, क्योंकि इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। तो अब हम वर्स्ट केस के लिए देखते हैं कि शायद अगर एक बंदे को ही हो और उसी में रह जाए, तो हम 3 को देखते हैं। अगर मैं 3 को कोरोना करवा देता हूँ तो उससे पीछे जो ज्यादा है वही करेगा। तो इस 3 वाले केस में 2 और 1 हमारे सेफ है, लेकिन 5 वही हमारा हुसैन बोल्ट, ये आएगा और इन्फेक्ट कर लेगा अपने आप को। अब जब ये इन्फेक्ट कर लेगा तो इस तो हुसैन बोल्ट है, इसको तो फर्स्ट ही आना है, तो फर्स्ट ही आना है तो ये आगे जाते जाते ये अपने साथ फोर्थ को भी ले जाएगा। तो 3 को अगर करवाते हैं तो 5, 3, 4 तीन हो गए। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम चौथे केस पे। अगर मैंने फोर्थ को करवा दिया तो फोर्थ में पता सबसे कोने में खड़ा है, अब कोने में खड़ा है तो मतलब जो इससे ज्यादा है वही कर पाएगा, तो इससे ज्यादा 5 दिख रहा है वो अपना हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट जाएगा और चौथे से मिलेगा, उसको बीट करेगा, साथ में वायरस भी ले लेगा, तो फोर्थ वाला हो जाएगा 5, 4। तो इसमें हम नोटिस करते हैं कि जो मिनिमम है वो 2 है और मैक्सिमम है वो 5 है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूँ यहाँ पे ताकि कंफर्म हो जाए, आप लोग बिल्कुल ढंग समझ जाए। 102 दे रखा है, ठीक है, 102 है। अब 1 ज्यादा है तो अगर मैं 2 को कंसिडर ना करूँ, 2 को अगर मैं छुपा देता हूँ यहाँ पे, जिसकी मानी कि 2 है ही नहीं यहाँ पे, तो अगर 1 को है या 0 को है, होना तो दोनों को ही है। क्यों? क्योंकि हुसैन बोल्ट पीछे रह जाएगा, इसमें पीछे से भगता हुआ आएगा, ये इसको कर देगा, या फिर अगर इसको है तो ये पीछे से भगता हुआ आएगा खुद ही हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने की बात है कि इन दोनों में से किसी को भी करवाए आप, वो कभी इसको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली खिलाड़ी इसमें ये नंबर निकलेगा। ठीक है, ये नंबर निकलेगा क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा है, इसके पास लीड भी है, इसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो ये हमेशा आगे ही रहेगा, तो ये इन्फेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो जो वर्स्ट केस है जिसमें मैक्सिमम केसेस निकलेंगे वो आप इन दोनों में से किसी को करा दीजिए, दोनों में 2 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं 2 को करवाऊंगा तो 2 वाले में मेरे को एक ही आंसर आएगा जो 2 खुद ही है। ठीक है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी ईजी है, और क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स भी काफी कम है तो आप O ऑफ n स्क्वायर में ये आंसर आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है, आपको ध्यान रखना है उसकी पोजीशंस का और कितने उसके आगे पीछे हैं और कौन उसमें हुसैन बोल्ट निकलता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोरोना का सवाल है तो आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने घरों में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। थैंक यू।